नमस्कार साथियों। आज के इस प्रतियोगिता के युग में हम न जाने क्या क्या पीछे छोड़ आए हैं। हमारे पास संसाधनों की तो कमी नहीं है, लेकिन प्रेम और मोहब्बत की कमी बढ़ती जा रही है। आज का हमारे पास इतने भौतिक संसाधन हैं, तो उनको यूज करते हुए हम आज ज़्यादा प्रसन्न हैं, ज़्यादा सुखी हैं कि पहले हम ज़्यादा सुखी रहते थे। किसी कवि की बहुत ही सुंदर कविता हम आपके समक्ष रख रहे हैं, फिर उसके बाद आप लोग बताना कि हम पहले ज़्यादा खुश हुआ करते थे कि अब ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और हम दावा करते हैं कि आप लोग ये कविता सुनने के बाद में आपको पुराने दिन जरूर याद आएंगे। आप आज से 25-30 साल पहले जरूर जाएंगे। आज से 25-30 साल पहले का भारत कैसा हुआ करता था। कविता रखते हैं, सुनिएगा। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। अपनी मिट्टी अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। और सुनिएगा। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती। अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। खाता था गली का मोती है। उम्मीद है आप समझ गए मोती कौन है। नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आता था। नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आता था। अपने हिस्से का खाना अपने हिस्से का खाना वो भी तो पा जाता था। वो भी तो पा जाता था। और सुनिएगा जरा। आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी। आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी। चींटियों के बिल के अंदर शक्कर डाली जाती थी। शक्कर डाली जाती थी। हम बच्चे ये सब करने के आदेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। वो घर का कच्चा आंगन वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। अरे आज के बच्चे क्या जानेंगे वो सावन और कच्चा आंगन। वो तो संग बनोरे रहने वाले बच्चे हैं जो कभी बारिश देखते ही नहीं है कि बारिश होती कैसी है। तो जरा सुनिएगा पहले का भारत हमारा। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। हम भूल गए हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। मिल गए आधुनिक साधन। हम भूल गए हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। एक मामूली सा बिछौना और छत पर जाकर सोना। महसूस करिएगा जरा। हमें उम्मीद है कि आप आज से 25-30 साल पहले चले गए होंगे। एक मामूली सा बिछौना और छत पर जाकर सोना। किसी परी की कोई कहानी किसी जिन्न का जादू टोना। किसी जिन्न का जादू टोना। दादी के आज के बच्चे क्या जानेंगे। दादियाँ कहाँ कहानी सुनाती हैं। मोबाइल फोन का ज़माना है, सब रील्स देखते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं। छोटे छोटे बच्चे रील्स देखते हैं। कहानियों का मजा इन्हें क्या पता। दादी के कहानी वाली किरदारों में खो जाना। दादी के कहानी वाले किरदारों में खो जाना। फिर जाने कब चुपके से
सुनते सुनते सो जाना, सुनते सुनते सो जाना। अब आगे और क्या होगा, अब आगे जाने क्या होगा, बस पेश में रहते थे दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। आज के समय में अगर हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हमें पता रहता है कि मेहमान आ रहा है, कहाँ पर पहुँचा है, कितनी देर में आ रहा है, सबके पास मोबाइल फ़ोन है। लेकिन पहले के समय मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो ज़रा टकटक की चार चार तो महसूस करिएगा कि हमारा पहले का मोबाइल फ़ोन कैसा हुआ करता था। एक कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता था, मेहमान कोई आएगा ये हमको बता जाता था, ये बात बता जाता था। और सुनिएगा, माना कि उन दिनों में हम सबके घर कच्चे थे, माना कि उन दिनों में हम सबके घर कच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे सच्चे थे, रिश्ते सारे सच्चे थे। गांव के सभी दरवाजे, गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। आजकल तो शाम जैसे होती है, गांव में तो फिर भी खुले रहते हैं, शहरों में तो जैसे 5-6 बजता है दरवाजे बंद हैं। वैसे दिन में किसी से कोई मतलब नहीं होता है शहरों में, लेकिन गांव के भी दरवाजे पहले हमें अब भी बंद तो बंद हो जाते हैं, पहले खुले रहते थे। गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन हम सबसे जुड़े रहते थे, हम सबसे जुड़े रहते थे। संत और साधु, संत और साधु संसद में नहीं हरिद्वार में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की, अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। दोस्तों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने कविता सुनी। इसके बाद में आप सोचिएगा जरूर कि आज का समय हमारे लिए सुखदायक है या हम पहले ज़्यादा सुखी हुआ करते थे। बहुत बहुत